हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गए। तो आपका मेरे चैनल बायो वितोषी मैम हिंदी मीडियम में बहुत बहुत स्वागत है। तो हम पढ़ने वाले हैं आपका वंशागत का मंडलीय आधार। ठीक है, कल हमने क्या क्या पढ़ लिया था। फेनोटाइप, जीनोटाइप, होमोजाइगस क्या होता है, हेटेरोजाइगस क्या होता है, ये सब हमने पहले कल की वीडियो में हमने पढ़ लिया। ठीक है, आपने नहीं देखा है तो आप जाके पहला प्रीवियस वीडियो देख के आओ। ठीक है, तभी आपको आगे का समझ में आएगा, क्योंकि जब हम मंडल का नियम पढ़ेंगे तो हमें पूरी चीजें, उनकी जो उन्होंने जो टर्मिनोलॉजी है, जो शब्दावली है, उसको हमें पूरा अच्छे से समझ में आना चाहिए, तभी हमें वीडियो अच्छे से समझ में आएगी। मंडल ने क्या क्या नियम दिया था, उसमें जो उनकी शब्दावली थी, उसको आप समझोगे तो आपको मंडल का नियम अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आपका संकरण। ठीक है, संकरण हम किसे कहते हैं, ठीक है, या हाइब्रिड। तो देखो कह रहा है कि किन्हीं दो जीवों के मध्य लैंगिक जनन की वह क्रिया प्रक्रिया जिसमें युग्मक या गैमेट्स का निषेचन होता है। ठीक है, तो ये तो आप सबको पता है कि संकरण क्या होता है, कि जिसमें दो जीवों के मध्य लैंगिक जनन होगा, उसके बाद जो संतान उत्पन्न होगा उसी को हम क्या कहेंगे, संकरण कहते हैं। ठीक है, तो संकरण कितने प्रकार का होता है, आइए देखो, आइए हम जानते हैं कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो गैमेट्स तो आपको पता होगा ना, जैसे कि मेल में शुक्राणु होता है, फीमेल में अंडाणु होता है, वैसे ही पौधों में भी गैमेट्स बनते हैं। ठीक है, जैसे कैपिटल टी, जैसे हमने कल पढ़ा था होमोजाइगस, और क्या पढ़ा था, हेटेरोजाइगस पढ़ा था। होमोजाइगस में क्या देखा था आपने, समयुग्मजीव, इसमें समान प्रकार के क्या बन रहे थे, गैमेट्स बन रहे थे, जैसे कैपिटल टी, स्मॉल टी। ऐसे हेटेरोजाइगस था तो उसमें क्या था, एक कैपिटल टी था, एक स्मॉल टी था। तो ये जो इसी को हम क्या कहते हैं, गैमेट्स कहते हैं। जैसे हमारे मतलब मनुष्य में होता है, वैसे ही पौधों में भी गैमेट्स बनते हैं, तो उन्हीं के निषेचन की क्रिया होती है। ठीक है, उसी को हम संकरण कहते हैं। तो आगे हम देखने वाले हैं कि एक संकरण, द्विसंकरण, तीन संकरण में क्या क्या होता है। ठीक है, देखो अब कह रहा पहला हमारा एक संकरण, संकरण, ठीक है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि जिसमें सिर्फ एक लक्षण लेंगे। ठीक है, मोनो हाइब्रिड का मतलब है, मोनो मतलब वन, सिंगल। ठीक है, तो मोनो का मतलब एक, जिसमें एक कैरेक्टर को लेकर के हम संकरण कराएं, उसी को हम कहते हैं मोनो हाइब्रिड। जैसे एक कैरेक्टर क्या हुआ, अगर आपने कोई पौधा लिया तो पौधा कैसा है, एक पौधा आपने लंबा ले लिया और एक पौधा कैसे लिया, आपने बौना पौधा ले लिया। ठीक है, तो जब आपने सिर्फ एक लक्षण उठाया तो हम क्या कहेंगे, मोनो हाइब्रिड। ठीक है, जब एक लक्षण होगा, जैसे लंबा या बौना, मतलब एक पौधा आपका लंबा होना चाहिए, क्योंकि क्रॉस कराने के लिए तो दो होने चाहिए ना, तभी तो क्रॉस होगा। तो एक लंबा पौधा, एक बौना पौधा। ठीक है, तो उसके बीच में जब हम क्रॉस कराते हैं तो उसको हम कहते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, ओरो मतलब सिंगल कैरेक्टर लेना। ठीक है, अब डाई का मतलब दो, इतना अलग कर लो, डाई मतलब दो। ठीक है, तो इसमें एक के साथ दो लक्षणों को ध्यान में रखकर संकरण करा जाता है। ठीक है, इसमें आपके दो लक्षण, जैसे यहाँ पे आपने देखा था एक लक्षण, वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, दो लक्षण को ध्यान में रखकर ये संकरण कराया जाता है। ठीक है, एक साथ साथ दो लक्षणों को, इसमें इसमें सिर्फ क्या था, आपका एक लक्षण को आपने ध्यान में रखा था, यहाँ पे आपको दो लक्षणों को ध्यान में रखकर संकरण कराना पड़ेगा। जैसे देखो, तब आप एग्जांपल देखो तब समझ में आएगा। देखो इसमें कह रहा है कि एक लक्षण इसका गोल हो गया। ठीक है, और एक क्या था, पीला। ठीक, अब इसके उसमें जाओ, इसके मतलब जब इसका दूसरे में जाओ, जिससे इसका क्रॉस कराना है, तो जैसे यहाँ पे क्या था, पीला है, वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, हरा। ठीक है, क्योंकि ये भी कलर है, ये भी कलर है ना, तो ये इसका क्रॉस, पीला का क्रॉस हरे से कराएंगे। ठीक है, तो एक करेक्टर आपका ये हो गया। अब दूसरा करेक्टर देखो, दूसरा करेक्टर ये है, गोल। ठीक है, हमने पहले में क्या लिया था, गोल बीज। ठीक है, दूसरा हमने क्या लिया, झुर्रीदार बीज। तो ये आपका एक कैरेक्टर, ये आपका एक कैरेक्टर। ठीक है, ये आपका दूसरा कैरेक्टर, ये आपका दूसरा कैरेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या देखा, पहला गोल था और दूसरा क्या हुआ, पीला हुआ। और वैसे ही दूसरा जिसके साथ, मान लो ये पिता का है। ठीक है, मान लो ये मेल है। ठीक है, और ये फीमेल है। ठीक, तो मान लो मेल में कौन सा कैरेक्टर है, गोल, पीला, बीज। ठीक है, वैसे ही फीमेल में क्या कैरेक्टर आ जाएगा, हरा और झुर्रीदार बीज। तो इसमें हरा एक कैरेक्टर हो गया और झुर्रीदार बीज दूसरा कैरेक्टर हो गया। पहले में आपने क्या देखा था, इसमें सिर्फ लंबा देखा था। ठीक है, ये लंबा और बौना था, मतलब ये ऐसे यहाँ पे मान लो, ये मान लो ये मेल है और ये फीमेल है। ठीक है, तो वैसे इसमें भी हो जाएगा कि हमने इसमें सिर्फ एक कैरेक्टर लिया, लंबा, मेल लंबा और फीमेल क्या, बौना। ठीक है, ऐसे हम याद कर लिया। ज्यादातर केस में देखो ऐसा ही होता है, मतलब याद करने के लिए, कि मेल जो होते हैं वो लंबे होते हैं और जो उनकी वाइफ्स होती हैं, मतलब ऐसा कोई वो नहीं है, मतलब आपके याद करने के लिए कि जो फीमेल होती हैं वो मेल से थोड़ी छोटी ही होती हैं।
तो ये आपकी याद करने के लिए कि पहले में जब एक संकर क्रॉस हम कराएंगे तो उसमें एक लंबा पौधा लेंगे और एक क्या मतलब कोई सा भी आप ले सकते हो, जैसे कि गोल पीला मतलब गोल ले लिया, हरा ले लिया, मतलब कोई एक कैरेक्टर अगर आपने एक कैरेक्टर को ध्यान में रख के आपने संकरण कराया है तो एक क्या कहते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस हो जाएगा वो, ठीक है। तो आपने पहले में लिया था क्या लंबा और बौना, ठीक है। वैसे ही दूसरे में आपने क्या कैरेक्टर चूज किया था, आपने चूज किया एक पहला गोल लिया और दूसरे में उसी तरीके से फीमेल में आपने क्या लिया झुर्रीदार बीज लिया, ठीक है। इसमें गोल बीज और इसमें झुर्रीदार बीज, और दूसरा कैरेक्टर क्या लिया पीला और फीमेल में क्या लिया हरा लिया। तो यहाँ पे दो लक्षणों को ध्यान में रख करके आपने क्या कराया संकरण कराया, ठीक है। अब देखो ये इन सारी चीजों की जरूरत जब आप मंडल का नियम पढ़ोगे तो आपको लगेगा, आप अगर अभी से समझे रहोगे तो आपका मंडल का नियम अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो फिर आपके ऐसे ऊपर से निकल जाना है, फिर समझ में नहीं आना, ठीक है। तो समझ में आया मोनो हाइब्रिड डाई हाइब्रिड। मोनो मतलब सिंगल एक लक्षण को ध्यान में रख के कराया जाएगा, डाई मतलब दो कैरेक्टर दो लक्षण को ध्यान में रख के कराया जाएगा, ठीक है। वैसे अगला देखो, अगला क्या है त्रिसंकर संकरण या ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। इसमें देखो ट्राई मतलब तीन, ठीक है, ट्राई का मतलब क्या हो गया तीन, ठीक है। अब इसमें तीन लक्षणों को ध्यान में रखकर संकरण कराया जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपने दो लक्षण लिए थे वैसे यहाँ पे तीन लक्षण लोगे आप, ठीक है। कोई सा भी तीन लक्षण ले लो आप। अभी जब आप मंडल के 7 नियम मंडल ने जो अपने नियम दिए थे उसमें 7 कैरेक्टर्स को खोजा था, तो उसमें से आप कोई से भी कैरेक्टर ले सकते हो, ठीक है। तो उसमें मान लो एक आपने ए ले लिया, इसी तरीके से स्मॉल ए, ये मान लीजिए पूरा मेल का है और ये पूरा फीमेल का है, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे ए ले लिया, यहाँ पे स्मॉल है, यहाँ पे कैपिटल भी, यहाँ पे स्मॉल भी, यहाँ पे ये सब तीनों कैरेक्टर है, ठीक है। यहाँ पे एक कैरेक्टर ये हो गया एक लक्षण ये एक लक्षण ये और एक लक्षण ये, तीनों मिला के एक दो और तीन लक्षण हो गए, ठीक है। वैसे यहाँ पे एक दो और ये तीन, तो यहाँ पे कितने लक्षण हो गए यहाँ पे, क्योंकि क्रॉस हमें कराना पड़ेगा तभी तो अगली संतान मिलेगी, जब तक हम क्रॉस नहीं कराएंगे हमको संतान कहाँ से मिलेगा। तो हम क्रॉस कराएंगे, तो क्रॉस कराने के लिए हम तीन अलग अलग लक्षणों को लेते हैं, ठीक है। दूसरे को हम कहते हैं ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। इसमें आप तीन लक्षणों को ध्यान में रखकर संकरण करवाते हो, ठीक है। अब देखो ये अगला इंपॉर्टेंट है, कह रहा है रेसिप्रोकल क्रॉस या व्युत्क्रम संकरण, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि ऐसा संकरण जिसमें जनकों की अदला बदली की जाती है, जनक मतलब माता पिता या मेल फीमेल जो भी थे उनकी क्या होती है अदला बदली होती है, ठीक है। समझ में आ रहा। व्युत्क्रम का मतलब क्या होना, रेसिप्रोकल मतलब कि जनकों की मेल फीमेल की अदला बदली कर देना, ठीक है। उसके बाद संकरण कराना, एग्जाम्पल से समझो तब समझ में आएगा। इसके लिए जनकों का क्या होना उभयलिंगी होना आवश्यक है। उभयलिंगी होना क्यों आवश्यक है, देखो अगर आपके मान लो आपने कोई पौधा लिया, ठीक है, मान लो ये हमारा कोई पौधा है, ठीक है। अब इस पौधे में मेल कैरेक्टर भी होने चाहिए और फीमेल कैरेक्टर भी होने चाहिए। मेल कैरेक्टर में क्या होना चाहिए, इसके पास क्या होना चाहिए पुंकेसर होना चाहिए और स्त्री केसर भी होना चाहिए, तभी तो ये क्रॉस करा पाएगा। उभयलिंगी होगा तभी तो हम इसको बदल पाएंगे। मेल और फीमेल दोनों लक्षण होने चाहिए, इसीलिए आपका पौधा उभयलिंगी होना चाहिए। जो भी आप पौधा लो उसमें मेल भी होना चाहिए और फीमेल कैरेक्टर भी होने चाहिए, ठीक है बेटा। तो इसमें हम क्या करेंगे, ऐसा संकर जिसमें जनकों की क्या हो अदला बदली हो जाए। अदला बदली तभी होगी जब पौधा क्या होगा उभयलिंगी होगा, जब उभयलिंगी तभी जनकों की अदला बदली हो सकती है। देखो पहली बार जब हमने क्रॉस कराया तो मान लो हमने पी लिया, वो क्या था मादा थी, ठीक है। जो हमने क्यू लिया वो क्या थी नर थी, ठीक है। ये पहली बार जब हमने क्रॉस कराया, मान लो हमने कोई पौधा लिया, ठीक है, कोई भी पौधा हमने लिया, तो पहली बार जो हमारा मेल था वो जो हमारी फीमेल थी वो क्या थी वो पी थी, और जो हमारा मेल था वो क्या था क्यू था, ठीक है। उसके बाद जब हमने दोबारा क्रॉस कराया तब हमने क्या किया जनकों की अदला बदली कर दी, ठीक है। अदला बदली में क्या किया, अब देखो यहाँ पे क्यू क्या था नर था, अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया क्यू को मादा बना दिया, ठीक है। और वैसे ही यहाँ पे पी कैसे था, पी मादा थी ना, अब यहाँ पे पी को हमने क्या बना दिया नर बना दिया, ठीक है। तो हमने क्या किया जनकों की अदला बदली कर दी, ठीक है। मेल को फीमेल बना दिया, फीमेल को मेल बना दिया, ठीक है। उसी को हम कहते हैं व्युत्पन्न संकरण या रेसिप्रोकल क्रॉस। समझ में आया, कंफ्यूजन तो नहीं होगा। ऐसा संकरण जिसमें आप जनकों की अदला बदली कर दो, मेल को फीमेल बना दो, फीमेल को मेल बना दो, नर को मादा बना दो, मादा को नर बना दो, ठीक है। उसी को हम कहते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस। समझ में आया। अब देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, ये हर बार पूछता है कि
बैक क्रॉस क्या होता है, ठीक है। देखो, जब F1 संतान हाइब्रिड को उसके किसी एक पेरेंट नर या मादा से क्या करा जाए, क्रॉस करा जाए, तो उसे हम कहते हैं विपरीत क्रॉस, ठीक है। समझो क्या हो रहा है। मान लो आपने कोई कैरेक्टर लिया, ये कैपिटल टी और कैपिटल टी का हमने क्रॉस कराया स्मॉल टी और स्मॉल टी से, ठीक है। ये क्या है, डोमिनेंट है, और ये क्या है, रिसेसिव है। मतलब ये प्रभावी लक्षण, मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था ना कि जो कैपिटल में होगा वो हमेशा प्रभावी लक्षण शो करेगा, जो स्मॉल में होगा वो अप्रभावी होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये कैपिटल में अगर एक भी कैपिटल आया तो अपने प्रभाव को दर्शाएगा। जैसे मैंने कल कहा था, एक सोमू पहलवान है, अगर उसको हमने किसी चिंटू भैया से फाइट करा दी तो क्या होगा, सोमू पहलवान तो हावी हो जाएगा ना चिंटू भैया पे। चिंटू अगर एक बार सोमू पहलवान चिंटू भैया पे लेट गया तो चिंटू भैया तो हो जाने उनका। तो ऐसे यहाँ पे भी है, अगर एक जगह भी कैपिटल में आया टी, कैपिटल आया तो अपने कैरेक्टर को वो शो करेगा, स्मॉल को वो दबा देगा, अप्रभावी लक्षण वो दब जाएगा, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे हमने क्या किया, ये हमारा हमने क्रॉस कराया तो हमें क्या मिल गया, कैपिटल टी और स्मॉल टी मिला हमको, ये मिल गया ना। अब देखो, अब यहाँ पे सोमू पहलवान आ गए ना, एक पहलवान भैया तो आ गए। अब ये चिंटू भैया को तो दबा देने हैं, तो चिंटू भैया तो दब के चले गए। आए कौन, हमारे सोमू पहलवान भैया जीत गए, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा F1 जनरेशन हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि यही जो आपका F1 जनरेशन मिल गया है आपको, रुको मैं ऊपर का इरेज करती हूँ, ऊपर का समझ में आ गया होगा ना आपको। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये कैपिटल टी और कैपिटल टी का क्रॉस कराया हमने, स्मॉल टी स्मॉल टी। ये क्या था, ये प्रभावी लक्षण है, ये प्रभावी लक्षण है, ठीक है। ये प्रभावी है और ये अप्रभावी है, अप्रभावी, ठीक है बेटा। अब हमने जब इसका क्रॉस कराया तो हमें क्या मिला, हमें गैमीट, ये जो बनेगा ये हमारा गैमीट है, ठीक है। ये क्या बना, ये हमारा गैमीट बन गया, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, इसमें सोमू पहलवान आ गए तो मतलब ये भी क्या हो जाएगा, प्रभावी लक्षण हो जाएगा, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा, प्रभावी हो जाएगा, ठीक। अब ये हमारा क्या था, ये हमारा F1 जनरेशन है, यही हमारा F1 जनरेशन है, क्योंकि इसका इसके साथ हमने कराया, फिर इसका इसके साथ कराएंगे, फिर इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, ठीक है। तो हमारा क्या मिलेगा, हमको कैपिटल टी स्मॉल टी मतलब सारे लक्षण प्रभाव मिलेंगे। ये जब मैं आपको अभी आगे जब मेंडल का नियम पढ़ाऊंगी तो मैं आपको अभी ये डिटेल में बताऊंगी कि गैमेट्स कैसे बनते हैं, ठीक है। अभी आप देखो कि F1 पीढ़ी में क्या बना, तो ये आपका क्या बन गया, ये आपकी F1 पीढ़ी में आपको मिल गया। अब इसमें सोमू पहलवान आ गया, मतलब ये लक्षण प्रभावी हो जाएगा, ठीक है। जहां भी सोमू पहलवान दिखेंगे आपको मतलब वो लक्षण प्रभावी होगा, ठीक। अब इतना समझ में आया। अब देखो, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि F1 जनरेशन को हमको फिर से पेरेंट के साथ कराना पड़ेगा। पेरेंट कौन हो गए, ये हमारे मेल, ये मान लो आपका मेल है और ये आपका क्या है, फीमेल है, ठीक है। अब इसी F1 जनरेशन को, जो आपका F1 जनरेशन मिला था, इसी पेरेंट में से चाहे आप माता से करा लो चाहे आप पिता से करा लो, ठीक है। चाहे मेल से करा लो चाहे फीमेल से करा लो, ठीक है। अब देखो अगर आपने कराया, देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ सॉरी, देखो F1 को प्रभावी जनक से सॉरी, F1 को प्रभावी जनक से जब क्रॉस कराते हैं तो सारी संतान कैसी होती है, प्रभावी फिनोटाइप वाली होती है। अब मान लो प्रभावी, ये हमारा क्या था, ये प्रभावी लक्षण है, तो हमने क्या किया इसको सॉरी बेटा, अब ये हमने, ये हमारा हमको मिला था F1 जनरेशन में, ये हमको मिल गया था, ठीक है। अब इसको हमने किसके साथ क्रॉस कराया, पहली बार हम प्रभावी लक्षण के साथ क्रॉस कराएंगे, ठीक है। क्योंकि हमें क्या कराना, पेरेंट के साथ कराना है, तो हम तो दोनों के साथ करा के देखेंगे ना कि एक बार माता के साथ कराया तो कितना हुआ, कैसा हुआ, फिर एक बार पिता के साथ कराया तो देखा हमने कैसे क्या मिल रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले प्रभावी लक्षण के साथ कराया। आप जरूरी नहीं, आप चाहे तो पहले इसके साथ भी करा लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ ना करा के इसके साथ करा लो, चाहे आप इसके साथ करा लो चाहे आप इसके साथ करा लो। अभी हम बारी बारी से दोनों का कराएंगे, ठीक है। अब देखो हमने क्या लिया, प्रभावी लक्षण लिया। प्रभावी लक्षण कौन सा था हमारा, जिसमें डबल सोमू पहलवान है, वो हमारा प्रभावी लक्षण हो गया, ठीक है। अब हमने क्या किया, क्रॉस कराया, ठीक है। तो कैपिटल टी आया, ठीक। उसके बाद ये इसके साथ गया,
तो ये क्या हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसका फिर से इसके साथ कराएंगे, तो कैपिटल टी और कैपिटल टी। अब फिर इसका इसके साथ कराएं, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब देखो सब में सोमोपाइलन भैया आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सब में आ रहा है ना। तो मतलब ये अगर आपने प्रभावी लक्षण के साथ कराया तो वही ये कह रहा है, देखो अगर F1 पीढ़ी को प्रभावी जनक के साथ क्रॉस कराते हैं तो सारी संतान प्रभावी फिनोटाइप वाली होगी। तो ये जो सारी संतान है ये फिनोटाइप में आपको दिखेगा। अब मैंने कल आपको फिनोटाइप जीनोटाइप अच्छे से बताया था, पिछला वीडियो देख के आओ, ठीक। अब देखो ये कह रहा है कि ये कैसा हो जाएगा, ये प्रभावी फिनोटाइप होगा, ये फिनोटाइप होगा, ठीक है। ये जो आपका ये फिनोटाइप होगा, मतलब कि 1:1 के रेशियो में ये आपको मिलेगा, नहीं सॉरी 1:1 के रेशियो में नहीं मिलेगा। ये आपको देखो पूरी तरीके से ये सारे प्रभावी लक्षण का मतलब ये प्रभावी होगा, ठीक है। तो प्रभावी फिनोटाइप होगा, ये जीनोटाइप नहीं, प्रभावी फिनोटाइप होगा, ठीक। इतना समझ में आया। अगर हमने क्या किया, हमने F1 को प्रभावी जनक के साथ क्रॉस कराया तो सारी संतान प्रभावी फिनोटाइप वाली होगी। हमको बैक बैक क्रॉस में हमको क्या समझना है कि जो हमारी F1 पीढ़ी आएगी उसको हमको अपने पेरेंट के साथ में फिर से क्रॉस कराना है। बैक मतलब वापस से जाना, पीछे की तरफ जाना, ठीक है। तो F1 पीढ़ी में जो हमको मिला उसका हम फिर से वापस से पिछली पीढ़ी में जाएंगे, उससे क्रॉस कराएंगे, चाहे माता से क्रॉस कराए चाहे पिता से क्रॉस कराए, ठीक है। उसको हम कहते हैं बैक क्रॉस, बैक मतलब वापस से जाना, ठीक। ये समझ में आया। अब यहीं पे देखो, ये तो हमने जब लिया प्रभावी लक्षण, अब हम क्या लेंगे, अब हम लेंगे अप्रभावी लक्षण, ठीक है। तो हमारा F1 पीढ़ी में हमको क्या मिला था, आप सब बताओ, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है। अब हम कराएंगे अप्रभावी लक्षण के साथ क्रॉस, ठीक है। अब ये हमारा अप्रभावी लक्षण आ गया, ये स्मॉल टी, ठीक है। अब देखो पहले इसको उठाओ, इसके साथ इसका क्रॉस करा लो, ठीक है। और फिर इसी को उठाओ, इसका इसके साथ करा लो, ऐसे आपको ज़्यादा आसान पड़ेगा, ठीक है। ये देखो इसका क्रॉस कराया तो एक बार उठाया दोनों टी के साथ करा लिया, तो एक बार उठाया इसके साथ कराया तो क्या मिला हमको, कैपिटल टी और ये स्मॉल टी, ठीक है। फिर ये कैपिटल टी था यहाँ पे, अब ये कैपिटल टी हमने लिख लिया, अब इसका देखो कहाँ गया, फिर ये स्मॉल टी आ गया, आया ना। ये टी उठाया दोनों स्मॉल टी के साथ करा दिया, तो एक बार कराया ये टी यहाँ पे, ये स्मॉल टी यहाँ पे, फिर इस टी का कराया ये टी यहाँ पे, फिर इसका इसके साथ इस वाले टी के साथ कराया तो ये आ गया यहाँ पे स्मॉल टी के साथ। अब स्मॉल टी का कराएंगे, ठीक है। अब एक बार स्मॉल टी का इस स्मॉल टी के साथ, फिर से इसका इसके साथ कराया, ठीक है। तो स्मॉल टी कराया तो डबल स्मॉल टी, फिर स्मॉल टी हो गया, डबल स्मॉल टी। तो क्या रेशियो मिल गया, एक रेशियो उसका मिल गया और एक रेशियो इसका मिल गया, मतलब कि ये प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण। एक लक्षण प्रभावी मतलब हाफ 50-50 का रेशियो होगा, ये 50 और ये 50%, ठीक है। ये क्या हो गया, अप्रभावी हो गया, ठीक है बेटा, समझ में आया। तो कह रहा है कि जो F1 पीढ़ी आपको मिलेगी, F1 पीढ़ी का क्रॉस आपने जब एक बार प्रभावी लक्षण के साथ कराया तो आपको सारे लक्षण क्या हुए, प्रभावी मिले, ठीक है। उसके बाद फिर आपने क्या किया, जो F1 पीढ़ी में जो मिला था आपको प्रभावी लक्षण, चाहे प्रभावी या अप्रभावी कुछ भी मिला हो, फिर आपको बस ये ध्यान रखना है कि F1 पीढ़ी में आपको जो भी मिलता है वो आपको उसको अपने पेरेंट के साथ कराना, वापस से पिछले में जाना, वापस जाना, बैक वापस जाना, ठीक है। बैक से मतलब वापस जाना, फिर से अपने माता पिता से किसी के साथ उसका क्रॉस कराना, ठीक है। तो हमने अभी प्रभावी लक्षण के साथ करा लिया, अब हमने देखा अप्रभावी के साथ क्रॉस कराया तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि 50% प्रभावी लक्षण मिल रहा है और 50% ही क्या मिल रहा है, अप्रभावी लक्षण मिल रहा है, ठीक है। मतलब 1:1 के रेशियो में आपको मिल रहा है, जितना प्रभावी लक्षण मिलेगा उतना ही अप्रभावी लक्षण भी मिलेगा, ठीक है। इसी को कहते हैं आपका बैक क्रॉस, ठीक। अब देखो ये आपका क्या था, यहाँ पे सारे जो हैं, जो हमने पहले देखा था वहां पे पूरे 100% आपको क्या मिल रहे थे, सारे टॉल मिल रहे थे। यहाँ पे क्या होगा, ये जो प्रभावी होगा ये लंबा बनाएगा, ये लंबा पौधा होगा, ठीक है। और दूसरा जो अप्रभावी होगा ये कैसा पौधा होगा, ये बौना पौधा होगा, ठीक है। तो 50% आपको लंबा पौधा मिलेगा और 50% ही आपको बौना पौधा मिलेगा, ठीक है। इतना आप समझो, फिर कल मैं आपको बताऊंगी
टेस्ट क्रॉस के बारे में कि बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस बेटा आपके पेपर में हर साल आता है। तो बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस अच्छे से आप याद कर लो। बैक क्रॉस मतलब वापस से फिर से पेरेंट के साथ जाना, पेरेंट के साथ फिर से घुल मिल जाना। कैसे गर्मी की छुट्टी में हम नानी नाना के पास जाते हैं, वैसे ही मतलब F1 जनरेशन में जो भी आपको मिलता है उसका संकरण आप बैक से वापस से अब उसके पेरेंट के साथ, चाहे मेल के साथ करा लो, चाहे फीमेल के साथ करा लो, चाहे प्रभावी लक्षण के साथ करा लो, चाहे अप्रभावी लक्षण के साथ करा लो, मतलब वापस आपको जाना है। बैक मतलब वापस जाना है आपको, उसका क्रॉस कराना है। ठीक, समझ में आया ना? समझ में आया? मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो आपको तो लाइक भी करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना और सब्सक्राइब भी करना। ठीक है बेटा।